इस सेशन के अंतर्गत उन सारे भाई बहनों का स्वागत है जो कि इस साल 2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा जो कि एग्ज़ाम होता है वे क्लियर करने वाले हैं। तो इसमें 5 विषय से पूरे 100 प्रश्न को किया गया है, जिसमें विषय का नाम है हिंदी, गणित, विज्ञान। सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं। लिखा हुआ है हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। मतलब कि हम लोग का जो भी सब्जेक्ट का नंबर ऐड होता है उन सभी विषयों का हम लोग 20-20 प्रश्न प्रत्येक सब्जेक्ट से करने वाले हैं। और हमारा पूरा परीक्षा जब तक पढ़ न जाए, जब तक हो न जाए क्लियर, तब तक हमारे 4500 प्रश्न, उससे अधिक भी हो सकता है, 4500 प्लस प्रश्न का टारगेट है। तो चलिए करते हैं। हाँ, यहाँ पर आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और लास्ट में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब इस सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न हैं। तो फिर से यहाँ पर आ गया है कि विषय का नाम है हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वह हिंदी है और हिंदी से 20 MCQ है, यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सगुन का, निर्गुण का, रीतिकाल का या छायाकाल का। यहाँ पर सभी प्रश्न का ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा लॉन्ग टाइम को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर सीधे आंसर को ध्यान देना है। तो चलिए यहाँ पर बताइए कि इसका सही ऑप्शन कौन होगा। तो इसका निर्गुण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन संख्या इसका बी सही होगा। चलिए अब 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। और 2 नंबर में लिखा हुआ है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। जो गोदान उपन्यास है उसका लेखक कौन है। तो उसका लेखक जो है प्रेमचंद जी हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 3 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जो कि हमें बच्चे से पढ़ने के लिए ही मिल जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार है, चौथा ऑप्शन शायद गायब हो गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, चौथा जो ऑप्शन है यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन के साथ ऐड हो गया है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन कौन सा सही होगा बताना है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है। तो जो वीर रस होता है उसका अस्थाई भाव क्या होता है। तो उत्साह होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। 4 के बाद 5 नंबर देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैला आंचल किस आंचल पर आधारित है। बंगाल, बिहार, राजस्थान और गुजरात। तो मैला आंचल जो है कहानी या कविता है, कहानी है, तो वह किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है। तो यह बिहार पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। 5 के बाद 6 नंबर में और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुहावरा आँखों का तारा का अर्थ क्या है। तो यह प्रिय व्यक्ति के लिए प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो चलिए 6 के बाद 7 नंबर में देखते हैं। और 7 नंबर में लिखा हुआ है कि तत्सम शब्द किस भाषा से आता है। जो तत्सम शब्द है वह किस भाषा से आता है। तो किस भाषा से आता है, वह संस्कृत भाषा से आता है। 7 के बाद 8 नंबर में चलते हैं। और 8 नंबर में लिखा हुआ है कि रस के कितने अंग होते हैं। जो रस है उसका कितने अंग होते हैं। तो उसका 3 अंग होते हैं। 8 के बाद 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में लिखा हुआ है कि राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी वह क्या थे। कवि थे, नाटककार थे, कहानीकार थे या निबंधकार थे। तो राम वृक्ष बेनीपुरी क्या थे। तो वह निबंधकार थे, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है कि संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का जो अर्थ होता है वह जोड़ना होता है। 10 के बाद 11 नंबर में देखते हैं। और 11 नंबर लिखा हुआ है कि भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन है। भारत दुर्दशा का जो नाटक है उसका लेखक कौन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, यानी कि ऑप्शन ए।
यहाँ पर लिखा हुआ है कि छायावाद के 4 स्तंभ, यहाँ पर छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन नहीं है? प्रसाद, पंत, निराला या प्रेमचंद। तो इनमें से कौन नहीं है? तो इनमें से जो नहीं है वे प्रेमचंद है, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। 12 के बाद 13 नंबर में लिखा हुआ है कि अलंकार का संबंध है, अलंकार का जो संबंध है वह किससे है? तो सौंदर्य से है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13 के बाद 14 नंबर में लिखा हुआ है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज हैं, यानी कि ऑप्शन 14 का बी सही हो जाएगा। 15 नंबर में लिखा हुआ है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं? जो वाक्य होता है उसका कितना भेद होता है? तो उसका 3 भेद होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर 16 नंबर में लिखा हुआ है कि 2 बैलों का कथा, 2 बैलों की कथा के लेखक कौन है? 2 बैलों की कथा के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। 16 के बाद 17 नंबर देखते हैं और लिखा है कि संज्ञा के भेद कितना होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भाई मेरे, बहन मेरे, यहाँ पर ध्यान देना है कि 100 प्रश्न है उसमें से सिर्फ 20-20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही रखा गया है, लेकिन आगे का जो प्रश्न आएगा वह 500 नंबर का आएगा, यानी कि एक ही वीडियो में हम लोग पूरे 500 नंबर को क्लियर करेंगे और सभी में 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ रहेगा, सब्जेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन आता है जिसमें से सिर्फ 50 प्रश्न ही हम सभी को बनाने के लिए रहता है, और सब्जेक्टिव के लिए भी लाएंगे, लेकिन वह नज़दीक समय आ जाएगा तब लाएंगे ताकि सही तरीके से याद रहे। तो अब 17 के बाद 18 नंबर के देखते हैं। 18 नंबर में लिखा हुआ है कि रसखान किस भाषा के कवि हैं? जो रसखान जी हैं वह किस भाषा के कवि हैं? तो वह ब्रज के हैं, यानी कि 20 का सही हो जाएगा। 19 नंबर में लिखा हुआ है कि नीरज किस काव्यधारा से जुड़े थे? जो नीरज थे वह किस काव्यधारा से जुड़े थे? तो नई कविता से, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शब्द और पद का अंतर संबंधित है, शब्द और पद का अर्थ यहाँ पर अंतर संबंधित है, तो किससे है? तो इसका सही आंसर होगा वाक्य से है, यानी कि ए। 20 के बाद 21, और बोले थे कि 20-20 प्रश्न है, तो यहाँ पर 20 के बाद गणित आ गया है, यानी कि हिंदी का जो है वह खत्म हो गया है सिलेबस। अब चलते हैं 21 नंबर में। गणित से लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी में, या तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? ए कहलाता है, यानी कि ए सही हो जाएगा। 21 के बाद 22 नंबर देखते हैं और लिखा हुआ है कि रूट 144 का मान कितना होता है? यानी कि रूट 144 इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो इसको एक तरीका से कह सकते हैं कि यह किसका वर्ग है? तो किसका वर्ग है? 12 का, तो इसका सी सही हो जाएगा 12। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 90 होता है, यहाँ पर 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है या 360, तो कितना होता है? कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, यानी कि बी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ है कि वृत्त के व्यास क्या होता है? वृत्त का जो व्यास होता है वह क्या होता है? तो त्रिज्या नहीं होता है, त्रिज्या के दोगुना होता है, यानी कि सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 के बाद 25 नंबर देखते हैं और लिखा हुआ है कि एक्स का स्क्वायर बराबर 25 है, एक्स का स्क्वायर बराबर 25 है, यहाँ पर एक्स का मान क्या होगा? तो प्लस माइनस में 5 हो जाएगा, क्योंकि इसको जब रूट चढ़ाएंगे तो प्लस माइनस 5 के रूप में बाहर निकलता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 25 के बाद 26 नंबर देखते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होता है? तो वह समान होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 26 के बाद 27 नंबर देखते हैं और 27 नंबर में लिखा हुआ है, 27 नंबर में लिखा हुआ है कि 0 का वर्गमूल होता है। तो 0 का वर्गमूल जो होता है वह क्या होता है? तो वह 0 ही होगा। अब चलते हैं 28 नंबर में और लिखा हुआ है कि पाई का मान जो होता है वह लगभग कितना होता है? तो पाई का मान लगभग कितना होता है? 3.14 होता है। 28 के बाद 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1 में लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं। तो लंबाई यहाँ पर
1 बी गुना एच, यानी कि आधार, सॉरी एक सेकेंड यहाँ पर सही से लिख देते हैं, 1/2 और गुना में आधार जो होता है यानी कि बेस, और गुना में होता है ऊंचाई यानी कि हाइट। तो इसका ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा। 29 के बाद 30 नंबर देखते हैं, और 30 नंबर में लिखा हुआ कि 15 का जो 15 का वर्ग होता है वह क्या होता है, यानी कि 15 का जो है वह स्क्वायर कितना होता है, तो 225 होता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 के बाद 31 नंबर देखते हैं, और 31 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 31 नंबर में लिखा हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, तो वह होता है भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, यानी कि भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। 31 के बाद 32 नंबर देखते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि x प्लस में 5 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा, तो -5 आएगा, यानी कि ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। 32 के बाद 33 नंबर देखते हैं, और 33 नंबर में लिखा हुआ है कि घन की कुल धारें होती है, जो घन होता है उसकी कुल कितने धारें होते हैं, धारें यानी कि इसका कितना होता है 12, इसका किनारा के बारे में बोला जा रहा है लगभग, तो किनारा 12 होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। 33 के बाद 34 नंबर देखते हैं, और 34 नंबर में लिखा हुआ है कि दो रेखाएं जो कभी न मिले क्या कहलाती है। जो रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं, तो समांतर रेखा कहते हैं, यानी कि सी सही हो जाएगा। 34 के बाद 35 नंबर देखते हैं, और 35 नंबर में लिखा हुआ है कि वृत्त की परिधि जो होता है वह क्या होता है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सही ऑप्शन जो होगा वह बी होगा। 35 के बाद 36 नंबर में देखते हैं, और लिखा हुआ है कि 1 से 10 तक संख्या का योग क्या होगा, 1 से लेकर के 10 तक के कुल संख्याओं का योग क्या होगा। आप सभी को एक तरीका बताते हैं, इस प्रकार से 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में, इसी प्रकार से आगे करके पूरे 10 तक को ऐड करना है। तो इसको हम लोग, एक तरीका तो है कि AP और GP से बना सकते हैं, और एक तरीका है कि लास्ट वाला के आधा करके 2 बार लिख देना है, यानी कि 10 का आधा 5 और इसी को 2 बार लिख देना है, तो 55 इसका सही हो जाएगा, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 36 के बाद हम लोग 37 नंबर प्रश्न को सही तरीके से देखेंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2, 4, 6 और 8 एक उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सभी के बीच का अंतर जो है वह बिल्कुल समान है, और बीच के जो अंतर समान रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो AP कहते हैं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, समांतर श्रेणी, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो 37 नंबर का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 के बाद 38 नंबर देखते हैं, और 38 नंबर में लिखा हुआ है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वह क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ये सीखे हैं हम लोग बचपन में ही, तो यानी कि एल गुना में बी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 38 के बाद 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 39 नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर माइनस में 9 बराबर 0, तो एक्स का मान पूछा गया है। तो एक्स का जब मान हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस में है, और इसको बाएं तरफ लेकर जाएंगे तो वह प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस में √9 हो जाएगा, यानी कि 9। क्यों, क्योंकि यह स्क्वायर में है, और स्क्वायर में रहता है तो पता है कि उसे हम लोग बराबर के दूसरे साइड लेकर जाते हैं तो वह रूट में हो जाता है, और जब 9 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 3, और वह किस में आएगा, तो प्लस या माइनस दोनों में आएगा, तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। 39 के बाद 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 40 नंबर में लिखा हुआ है कि 90 डिग्री का कोण कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वह समकोण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। 40 के बाद 41 नंबर, और फिर से 20 प्रश्न खत्म हो चुका है। अब हम लोग 20 प्रश्न विज्ञान का देखेंगे, तो देखते हैं कि इसमें से आप सभी का कितना सही होता है। तो 41 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया कहाँ होता है, तो वह पत्ती में होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। 41 के बाद 42 नंबर देखते हैं, और 42 में लिखा हुआ कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वह H2O होता है, यानी कि डी सही हो जाएगा।
42 के बाद 43 नंबर देखते हैं, और 43 में लिखा हुआ है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो वह 4 होती है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है लास्ट में कि आप सभी का 100 में से कितना प्रश्न सही हो पाया है, तभी आगे हम 500 प्रश्न का एक वीडियो में क्लियर करा पाएंगे। तो चलिए 43 के बाद 44 नंबर देखते हैं, और लिखा हुआ है कि ओम का नियम जो है संबंधित है। तो ओम का नियम किससे संबंधित है, वह धारा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। और डीएनए का संपूर्ण रूप, या तो हम लोग कह सकते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। 45 के बाद 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि श्वसन, एक सेकेंड, यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्वसन के समय ऑक्सीजन का उपयोग होता है। श्वसन के समय ऑक्सीजन का उपयोग होता है, तो ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ होता है, किस लिए होता है, इस प्रश्न को सही से समझिए। और लिखा हुआ है कि श्वसन के समय ऑक्सीजन का उपयोग किस में होता है, तो वह ऊर्जा प्राप्ति में होता है, यानी कि ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन की क्रिया होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 46 के बाद 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर में लिखा हुआ है कि पौधों में जल का परिवहन होता है। तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है वह किसके सहायता से होता है, ये पूछा गया है। तो किसके सहायता से होता है, पौधों में जल का परिवहन जो होता है वह जाइलम की सहायता से होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 47 के बाद 48 नंबर देखते हैं, और लिखा हुआ है कि रक्त का लाल रंग किससे होता है। रक्त का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है, तो वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि सी सही हो जाएगा। 48 के बाद 39 नंबर देखते हैं, और 39 नंबर में लिखा हुआ है कि विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा का इकाई क्या होता है, तो वह एम्पियर होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 49 के बाद 50 नंबर, और लिखा हुआ है कि अम्ल का स्वाद क्या होता है, तो वह खट्टा होता है, यानी कि सी सही हो जाएगा। 50 के बाद 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 51 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि CO2 गैस पौधे लेते हैं, किस प्रकार से लेते हैं, श्वसन में लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन या बाष्पोत्सर्जन। तो बताइए, बताना है कि CO2 गैस पौधे लेते हैं तो वह किस प्रकार से लेते हैं, श्वसन से नहीं लेते हैं, वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्रहण करते हैं, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 51 के बाद 52 नंबर में देखते हैं, और 52 नंबर में लिखा हुआ है कि सूर्य जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, तारा है, या इनमें से सभी है। तो सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, वह किसका है, तो वह इन सभी का है, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। 52 के बाद 53 नंबर देखते हैं, और 53 नंबर में लिखा हुआ है कि मानव कंकाल में हड्डियां होती हैं। तो मानव कंकाल में जो हड्डियां होती है वह कितना होता है, तो 206, जो कि यह वयस्क मानव में है। और बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों में पूरे 300 के आसपास हड्डियां होती हैं। अब चलते हैं 54 नंबर प्रश्न में, और 54 नंबर प्रश्न में लिखा हो कि धातु सामान्यतः होते हैं, चालक होते हैं, भंगुर होते हैं, अचालक होते हैं, या पारदर्शी होते हैं। तो बताइए कि यहाँ पर धातु जो होते हैं वह सामान्यतः क्या होते हैं, वह चालक होते हैं, यानी कि विद्युत के चालक या सुचालक भी कह सकते हैं। तो 54 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और लिखा हुआ है कि pH मान 7 क्या दर्शाता है, अम्ल दर्शाता है, क्षार दर्शाता है, या उदासीन या लवण। तो pH मान 7 किस चीज़ को दर्शाता है, तो जो pH मान 7 होता है वह उदासीन को दर्शाता है, यानी कि सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 के बाद 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 56 में लिखा हुआ कि जीवों में या जीवों की वंशागति संबंधित है कोशिका, DNA, उत्तक या अंग से। तो जीवों का जो वंशागति है वह किससे संबंधित है, तो वह DNA से है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 56 के बाद 57 नंबर देखते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, VI होता है। 57 के बाद 58 नंबर देखते हैं, और 58 नंबर में लिखा हो कि श्वसन का मुख्य अंग क्या है, तो क्या है, वह फेफड़ा है, यानी कि ऑप्शन संख्या
सॉरी यहाँ पर हृदय पर लग गया है, फेफड़ा होगा ऑप्शन बी। बोले कुछ और टिक कुछ और पर लगा, यानी कि 20 का सही ऑप्शन होगा। 59 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि ठोस का उदाहरण कौन है। ठोस का जो उदाहरण है वह कौन है। तो यहाँ पर जल है, बर्फ है, वायु है या भाप है। तो क्या है, बर्फ है, यानी कि सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसके बाद 59 नंबर के बाद 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और लिखा हुआ है कि सबसे हल्की गैस कौन होता है। तो सबसे हल्का गैस कौन सा होता है, तो वह हाइड्रोजन होता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 60 के बाद यहाँ पर फिर से एक बार बता देना चाहते हैं कि पूरे टारगेट हमारा 4500 प्रश्न से अधिक का है, यानी कि 4500 प्रश्न से अधिक करेंगे, जो कि आगे हम लोग यहाँ पर से 500 प्रश्न प्लस कर चुके हैं। अब अगला दिन जो वीडियो होगा वह 500 प्लस एक प्रश्न से रहेगा, यानी कि एक सब्जेक्ट से 100 प्रश्न और पूरे 5 सब्जेक्ट से 500 प्रश्न। तो यहाँ पर आप सभी को करना क्या है, इसके लिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए और एक बार लाइक कर दीजिए, तभी हम समझेंगे कि आप लोग 500 प्रश्न करने के लिए तैयार है। तो चलिए आगे देखते हैं कितना नंबर। तो वह 61 नंबर है और सामाजिक विज्ञान से है। हमारा विज्ञान से जो 20 प्रश्न था वह बिल्कुल सही तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो चलिए 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह बिल्कुल आसान भाषा में जो आसान तरीका से क्वेश्चन है, यह बिल्कुल हम लोग बच्चे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पर लिखा हो कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो कहाँ है, नई दिल्ली है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 61 के बाद 62 नंबर। और लिखा हुआ है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, वह किससे है, कृषि से है, यानी कि ऑप्शन संख्या इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 के बाद 63 नंबर देखते हैं। और लिखा हुआ है कि लोकतंत्र में शक्ति निहित होता है। तो लोकतंत्र में शक्ति जो होता है वह किसके पास होता है, जनता के पास होता है। 63 के बाद 64 नंबर में लिखा हुआ है कि भाषा का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है, तो कौन है, मध्य प्रदेश नहीं, यहाँ पर राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। बोल रहा है कि यहाँ पर भारत में जो राज्य है वह सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, तो वह कौन है, राजस्थान है। अब यहाँ पर 64 के बाद 65 नंबर देखते हैं। और 65 नंबर में लिखा हुआ कि भारतीय संविधान लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो है वह कब लागू हुआ था, तो वह लागू हुआ था 1950 ईस्वी को। 65 के बाद 66 नंबर। और लिखा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो राष्ट्रीय पशु क्या है, शेर है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी था। अब यहाँ पर क्या है, बाघ है, अब बदलकर बाघ कर दिया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा, ऑप्शन संख्या सी। अब इसके बाद 66 के बाद 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि संसद के 2 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन और आंसर और क्वेश्चन एक ही में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, बी आंसर सही लगाएंगे, क्योंकि लिखा हो कि संसद के 2 सदन होते हैं, तो ऑप्शन भी 2 है, यानी कि बी इसका सही होगा। 67 के बाद 68 नंबर में देखते हैं। और 68 नंबर में लिखा है कि हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित है। जो हरियाणा है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। 68 के बाद 69 नंबर में देखते हैं। और लिखा हुआ है कि भारत का मुद्रा क्या कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, रुपया कहलाता है। अब 69 के बाद 70 नंबर देखते हैं। 70 नंबर में लिखा हुआ है कि जनसंख्या का गणना होता है। जनसंख्या का जो गणना होता है वह कितने वर्ष पर होता है, वह 10 वर्ष पर होता है, लेकिन बीच में कोरोना आ जाने के कारण अभी तक 2011 से लेकर अभी तक जनसंख्या का गणना नहीं हो पाया है। तो चलिए अभी हो गया है 15 साल, 2011 में हुआ था, अभी 2026 चल रहा है, यानी कि लगभग 11 साल हो चुका है, 11 साल से भी पार हो चुका है। यहाँ पर 15 साल हो चुका है और 15 साल से अभी तक जनगणना नहीं हो पाया है। 70 के बाद 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 71 नंबर में लिखा हो कि पंचायती राज व्यवस्था का संबंध है किससे है, पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किससे है, तो वह किससे है, तो वह ग्रामवासी से है, यानी कि इसका गांव सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। 71 के बाद 72 नंबर देखते हैं। और 72 नंबर में लिखा हुआ है, 72 नंबर में लिखा हो कि भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है,
इसमें से भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा नहीं है? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, गांधी जयंती या होली। तो राष्ट्रीय पर्व कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रीय पर्व यहाँ पर होली जो है राष्ट्रीय पर्व नहीं है, यानी कि ऑप्शन संख्या इसका डी सही हो जाएगा। 72 के बाद 73 नंबर देखते हैं, और 73 नंबर में लिखा हुआ है कि लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। लोकतंत्र का जननी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वह ग्रीस को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है, सबसे ऊंचा पर्वत जो है वह कौन है? तो कौन है? कंचनजंगा है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। 74 के बाद 75 नंबर देखते हैं, और 75 नंबर में लिखा हुआ है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा जो लगा था संविधान लिखने के लिए, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन संख्या 20 सही होगा। 75 के बाद 76 नंबर देखते हैं, और इसके बाद 25 प्रश्न और शेष बचे हुए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो कितने हैं? 28 है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। 76 के बाद 77 नंबर देखते हैं, और लिखा हुआ कि राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत जो है वह कौन है? जनगण, वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा, या विजय विश्व तिरंगा। तो जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वह क्या है? वंदे मातरम, यानी कि ऑप्शन संख्या बी जो है इसका बिल्कुल सही होगा। अब इसके बाद 77 के बाद 78 नंबर देखते हैं, और 78 नंबर में लिखा हुआ है कि प्राथमिक क्षेत्र यहाँ पर फिर से प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल है? तो कृषि शामिल है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित है? भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित है? तो यह सभी से है, अमेरिका से भी है, ब्रिटेन से भी है, फ्रांस से भी है, यानी कि जब हमारा भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो सभी से थोड़े थोड़े नियम को आपस में एक जगह एकत्रित करके लिख दिया गया है, और इस प्रकार से जो सबसे बड़ा संविधान है वह भारत का ही है, यानी कि इसका सभी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन संख्या डी। अब इसके बाद 79 के बाद 80 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 80 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, यहाँ पर 80 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ कि मताधिकार का आयु क्या है? मताधिकार का आयु कितना है? तो वह 18 वर्ष के लिए है, यानी कि पूरे 18 वर्ष जब हो जाएगा तो ही व्यक्ति मत को दे सकता है, यानी कि वोट दे सकता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। अब इसके बाद संस्कृत देख लेते हैं। 20 प्रश्न संस्कृत से भी दिया गया है, तो चलिए 20 प्रश्न के सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम जो शब्द है उसका लिंग क्या है? तो राम शब्द का जो लिंग है वह क्या है? तो यहाँ पर पुल्लिंग है, यानी कि ऑप्शन संख्या 20 का सही होगा। 81 के बाद 82 नंबर देखते हैं, और यहाँ पर 82 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? 82 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि गच्छति किस लकार का रूप है? गच्छति जो है वह किस लकार का रूप है? तो किस लकार का है? वह लट लकार का, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 82 के बाद 83 नंबर देखते हैं, और 83 नंबर में लिखा है कि संस्कृत में कुल कारक होते हैं। संस्कृत में कुल कारक कितने होते हैं? तो वह कितने होते हैं? बिल्कुल 8 होते हैं, जो कि संस्कृत हो या हिंदी सभी में पूरे 8 होते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि फलानी शब्द है एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन या पुल्लिंग है? तो फलानी जो शब्द है वह क्या है? तो वह जो है बहुवचन शब्द है, यानी कि बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। 84 के बाद 85 नंबर में लिखा हुआ है कि विद्यालय शब्द का अर्थ क्या है? विद्यालय शब्द का अर्थ क्या है? घर है, विद्यालय है, जंगल है या मंदिर है? तो विद्यालय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर विद्यालय ही होता है। संस्कृत में लिखा हुआ विद्यालय, यहाँ पर बोलने में थोड़ा सा अलग तरीका से बोलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर डबल जो बूंदा लगा हुआ है उसका ह का उच्चारण लिया जाता है, यानी कि विद्यालय जो है, विद्यालय इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विद्यालय होता है। अब इसके बाद 85 के बाद 86 नंबर में लिखा हुआ है कि अहम जो सर्वनाम है वह कौन सा है? प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष? तो कौन पुरुष है? यह प्रथम पुरुष है, यानी कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए सही होगा। 86 के बाद 87 नंबर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि पठामी का अर्थ क्या होता है? पठामी का अर्थ जो
है वह क्या है? तो पठामी का अर्थ क्या होता है कि मैं पढ़ाता हूँ, यानी कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। 87 के बाद 88 नंबर में लिखा हुआ कि संस्कृत भाषा का लिपि क्या है? संस्कृत भाषा का जो होता है लिपि वह क्या है? तो वह देवनागरी है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। 88 के बाद 89 नंबर देखते हैं, और 89 नंबर में लिखा है कि सुंदर, सुंदर शब्द का वचन जो है वह क्या है? एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, या इनमें से कोई नहीं है? तो सुंदर शब्द जो है इसका वचन क्या है? तो इसका जो वचन है वह एक वचन है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 90 नंबर में लिखा है कि बालकाः, बालकाः जो शब्द है वह एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, या स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर बालकाः जो शब्द है वह क्या है? तो वह बहुवचन है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। 90 के बाद 91 नंबर देखते हैं, और 91 में लिखा हुआ है कि नदी शब्द का लिंग क्या है? नदी शब्द का जो लिंग होता है वह क्या है? तो वह जो है स्त्रीलिंग है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। 91 के बाद 92 नंबर देखते हैं, और इसके बाद 8 प्रश्न शेष बचा हुआ है। उसके बाद हम आप सभी से पूछने वाले हैं कि 100 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हो पाया है। तो 92 नंबर में लिखा हुआ है कि पिता, यहाँ पर सॉरी एक सेकंड, लिखा हुआ है कि पिबती धातु का अर्थ क्या है? पिबती धातु का जो अर्थ होता है वह क्या है? तो वह पीता है, यानी कि पानी हो या कुछ भी पीने का जो बोध होता है पीता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही होगा 92 नंबर का। 93 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि मित्रम, मित्रम शब्द जो है वह क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, या उभयलिंग है? तो यह क्या है? तो यह एक जो है नपुंसक लिंग है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और 93 के बाद 94 नंबर लिखा हुआ है कि शिक्षक का स्त्रीलिंग जो है वह क्या होगा? शिक्षक जो है, शिक्षक का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो वह शिक्षिका होता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन जो होगा वह ए होगा। 94 के बाद 95 नंबर देखते हैं, और 95 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि ग्राम्य शब्द किस कारक के हैं? यहाँ पर ग्राम्य शब्द किस कारक में है? तो किस कारक में है? जो ग्राम्य शब्द है वह किस कारक में है? वह सप्तमी में है। इस प्रकार से होता है बालक, बालके, बालक, ऐसे करके होता है, वह सप्तमी में है। अब इसके बाद चलते हैं 96 नंबर, और 96 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि संस्कृत में क्रिया का आधार क्या है? जो संस्कृत में है वह क्रिया का आधार क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, धातु है, या विशेषण है? तो यह क्या है? तो यह जो है वह एक प्रकार का धातु है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी इसका सही होगा। 96 नंबर में लिखा है कि लिखती शब्द, लिखती का अर्थ क्या होता है? तो लिखता है, यानी कि ऑप्शन संख्या इसका बी बिल्कुल सही होगा। अब इसके बाद 97 के बाद 98 नंबर देखते हैं, और 98 नंबर में लिखा हुआ है कि एतत्, एतत् किस प्रकार का शब्द है? तो एतत् जो है वह किस प्रकार का है? यहाँ पर सर्वनाम है। अब इसके बाद 98 के बाद 99 नंबर में देखते हैं, और यहाँ पर लिखा है कि भवतः, भवतः का अर्थ क्या होता है? तो भवतः का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर आप होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। और इसके बाद हम लास्ट प्रश्न 100 नंबर देखते हैं। 100 नंबर में लिखा हुआ है, ऑप्शन थोड़ा सा नीचे चला गया है, तो 100 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि सत्यम वद, सत्यम वद का अर्थ क्या होता है? तो सत्य मतलब होता है सही, या तो कह सकते हैं कि सत्य। अब वद मतलब होता है बोलना, यानी कि सत्यम वद मतलब क्या होगा? तो सही बोलना, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही बोलो। ऑप्शन संख्या बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि सही बोलो या तो सत्य बोलो। और इस प्रकार से पूरे हम लोग 100 प्रश्नों को क्लियर कर दे चुके हैं, और अब हमारा समय जो आ चुका है वह वीडियो को समाप्त करने का। तो इससे पहले फिर से आप सभी को कुछ यहाँ पर दिखा देते हैं कि आप सभी लोग एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आगे चल के इसी चैनल पर नशा ऑनलाइन क्लासेस पर 100 सभी प्रश्न से रहेगा। सभी जो सब्जेक्ट है उससे 100 प्रश्न रहेगा, ठीक। और हर एक प्रश्न को बारीकी से देखते हुए चलना है, और भी आई समझते हुए सभी को याद करना है, क्योंकि क्लास 10th में कहीं से भी पूछ सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो चलिए आगे का प्रश्न जो 500 का है वह बहुत ही जल्द आने वाला है। तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि 500 वाला प्रश्न चाहिए कि नहीं चाहिए।
अगर चाहिए तो ही बनाएंगे, नहीं तो इतना टाइम पास बेकार में नहीं करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं समाप्ति और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।